नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में पूरे मैच पे चर्चा करेंगे इंडिया बनाम श्रीलंका के दूसरे टेस्ट मैच में कि आखिर क्या कारण रहा कि ये टेस्ट मैच इंडिया जीत नहीं पाई और ये मैच ड्रॉ हो गया। जहां एक समय लग रहा था कि इस टेस्ट मैच को हम आसानी से जीत लेंगे, लेकिन पांचवा दिन आते आते ऐसा हो गया कि हम सरेंडर कर दिए, हमारे खिलाड़ियों ने सरेंडर कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि इंडिया भी अब ड्रॉ के लिए ही खेल रही है। कहीं से कोई बॉडी लैंग्वेज दिख ही नहीं रही थी कि हम जीत के लिए जा रहे हैं, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंसिव माइंडसेट से हम खेल रहे थे। शुरुआत जब हुआ इस दिन का तो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ हमने शुरुआत भी करी। आखिर में क्या कारण रहा, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा को बाहर कर दे इस प्लेइंग 11 में से, तो आप बताओ बाकी के जो 10 खिलाड़ी हैं, सरफराज खान 12th मैन को लेकर के यहां बात कर रहा हूं, बाकी के जो 10 खिलाड़ी हैं उसमें से कितने खिलाड़ियों के पास इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में 5वें दिन खेलने का अनुभव है और कितने मैच खेलने का अनुभव है। इवन हमारे कप्तान के पास भी ज्यादा मैचेस में खेलने का अनुभव नहीं है 5वें दिन का। 5वां दिन जहां श्रीलंका मात्र 16 रनों का लीड लेकर के आ रही थी, हमें मात्र 4 विकेट की आवश्यकता थी और पूरे दिन में 81+ ओवर का खेल हुआ और हम मात्र 3 विकेट चटका पाए, 1 विकेट नहीं चटका पाए। इवन लास्ट में सरेंडर ही कर दिया हमने बिल्कुल कि शुभमन गिल गेंदबाजी कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल आकर के गेंदबाजी कर रहे हैं, ध्रुव जुरेल बोल रहे हैं यार 1 ओवर मेरे को भी डालने दो, मैं भी ट्राई करता हूं 1 ओवर डालने का। स्थिति ऐसी आ गई थी। आखिर में इसका कारण क्या रहा था? सबसे पहला कारण कि हम जब 213 रनों की हमारे पास बढ़त थी, तब हम 2 सेशन बल्लेबाजी करके उनको दे सकते थे। 2 सेशन बल्लेबाजी करके तीसरे सेशन में उनको हम बुलाते कि हाँ भाई आ जाओ, तीसरे सेशन में 1-2 ओवर खेल करके उनको बुलाते कि हाँ भाई आ जाओ, अब आप बल्लेबाजी करो। हमने वो नहीं किया। हमारे गेंदबाज एक तरफ 90 ओवर के आसपास बॉलिंग करके थके हुए थे, 89.4 ओवर गेंदबाजी करे थे और फील्डिंग करे थे, तो हमारी पूरी टीम थकी हुई थी। उसके बाद हमने फॉलो ऑन दे दिया 213 रन में। एक तो यहां पे माइनस पॉइंट रहा। दूसरा माइनस पॉइंट ये रहा कि हम अटैकिंग माइंडसेट से नहीं गए। उनके बल्लेबाज जो स्वीप शॉट खेलने में ज्यादा काबिलियत रखते हैं, स्वीप शॉट काफी बढ़िया खेल रहे थे, उस पे हमने कोई एक टप्पा पकड़ के गेंदबाजी नहीं करी। कोई एक गेंदबाज को हमने 5 ओवर 6 ओवर का स्पेल नहीं दिया, लंबा स्पेल नहीं दिया। 1 ओवर के लिए बुलाए, अगर एक चौका खा गया तो गेंदबाज बदल दे रहे थे। मोहम्मद सिराज आए, 1 ओवर गेंदबाजी करके जा रहे हैं, कोई और गेंदबाज आ रहा है 2 ओवर 3 ओवर गेंदबाजी करके जा रहा है। लंबा स्पेल हम नहीं दे पा रहे थे अपने गेंदबाजों का। सबसे बड़ा तो पॉइंट यही रहा था। हमारे गेंदबाज भी जो थे वो एक टिप्पे पे गेंदबाजी भी नहीं कर रहे थे, जिसका कारण यह रहा कि श्रीलंका अच्छे तरीके से खेल गई और श्रीलंकाई बल्लेबाज, इवन उनके गेंदबाजों ने 150 गेंदें खेली। आप इमेजिन कर सकते हो 5वां दिन जहां पिच पे गेंद टर्न होने लगती है। इवन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जहां फास्ट बॉलरों के लिए स्पेशली पिच होती है, उस पिच पे भी 5वें दिन आ करके स्पिनर्स विकेट निकाल के ले जाते हैं। 5वें दिन गेंद टर्न होना शुरू हो जाती है। उस कंडीशन में 5वें दिन श्रीलंका के गेंदबाज आ करके लगभग कोई गेंदबाज 150, कोई 90, कोई 30, 32 ऐसे गेंदे खेल के जा रहा है यार। एक गेंदबाज खेल के जा रहा है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि आप एक टेस्ट मैच में 500 रन बना करके पहली इनिंग में 290 पे सामने वाले को ऑल आउट करके 213 रनों की आप बढ़त लेते हो, उसके बाद भी आप इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा देते हो। आप ड्राइविंग सीट पे थे। जहां पूरे टेस्ट मैच में हम सभी ने बात करी, चौथी इनिंग में बल्लेबाजी मुश्किल होगी, स्पिनरों के लिए बॉल घूमेगा, बैटिंग आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने फॉलो ऑन दिया। आखिर क्या जरूरत थी फॉलो ऑन देने की? क्या हम 150-200 रन और ऐड करके फॉलो ऑन देते तो क्या वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होता? आपने देखा होगा कानपुर में एक टेस्ट मैच खेला गया था जहां बारिश की वजह से, आई थिंक 2 दिन का ही खेल था, वहां किस अटैकिंग माइंडसेट से रोहित शर्मा खेलने गए थे। हम 50 ओवरों में 200 से ज्यादा मार गए थे। वहां छक्के चौकों की बरसात हो रही थी। कानपुर वाला टेस्ट सबको अगर याद हो, आप सभी को अगर कानपुर वाला टेस्ट मैच याद हो, तो याद कीजिए कि किस अटैकिंग माइंडसेट से हमने खेला था कि हमें भाई हारना तो मंजूर है ही नहीं, हमें ड्रॉ तो मंजूर है ही नहीं, चाहे हम हार जाए, लेकिन जीतने की जिद नहीं छोड़नी है। मैं एक चीज इस टेस्ट मैच के शुरुआत में या पहले टेस्ट मैच के शुरुआत में भी एक ही चीज कहा था कि विराट कोहली का माइंडसेट याद कीजिए कि विराट कोहली एक टेस्ट मैच खेल रहे थे 2021 में इंग्लैंड में, जहां उन्होंने कहा था आखिरी दिन मात्र 60 ओवर गेंदबाजी बची थी, 5वें दिन का खेल। हडल में उन्होंने कहा था नेक्स्ट 60 ओवर दे शुड फील लाइक हेल, और हेल फील करा दिया था। भाई मारो ना, बल्लेबाज को गेंद तो लगे, कम से कम कमर पे लगे, छाती पे लगे, गर्दन पे लगे। आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद होगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के कई मैचेस ऐसे हुए हैं जहां एरन फिंच जाकर के कहीं अपना हेलमेट फेंक रहा है, बल्ला फेंक रहा है, इधर दिखा रहे, यहां चोट लगा है, वहां चोट लगा है। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखना किस तरीके से वो लोग डिफाइन करते थे कि यार हमें बहुत चोट लगी है। क्या होता था उस समय? गेंदबाज होते ईशांत शर्मा, उमेश यादव,
अपने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सामी, भाई कमर तोड़ देते थे बल्लेबाजों की। डर लगता था बल्लेबाजों को खेलने से कि भाई यार गर्दन पे चोट लगेगी, हाथ पे चोट लगेगी, कमर पे, अरे मारो तो, खौफ तो पैदा करो ताकि वो गलत शॉट खेल बैठे। अब आप डिफेंसिव माइंडसेट से कप्तानी कर रहे हो। पांचवें दिन की शुरुआत हुई, पहले आधे घंटे तक पूरा फील्ड खोल के रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहां पे एक गेंदबाज यार खड़ा था, क्या नाम है उसका, केसारा खड़ा था, 150 गेंदे खेल गया, वो 46 रन बना के गया, ऊपर से 4 चौके अलग से मारे उसने। भाई डराओ तो, गेंदबाजों को बोलो तो कि हाँ भाई गेंद करो। प्रसिद्ध कृष्ण आपके पास फास्ट गेंदबाज थे, मोहम्मद सिराज थे, छोटी गेंद डालो, डराओ, खौफ पैदा करो बल्लेबाज के अंदर, जो कहीं नहीं दिखा कि बल्लेबाजों में खौफ पैदा किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखा। तो ये सारा रीजन मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच के ड्रॉ होने का रहा है। और ऊपर से आपको कुछ ऐसे स्टैट्स बताऊंगा ना, आप कांप जाओगे, लिटरली आप कांप जाओगे कि 3 दिन तक लगातार इंडियन फील्डर्स और बॉलर 3 दिन तक लगातार मैदान पे खड़े रहे, फील्डिंग करते रहे, बॉलिंग करते रहे। आप समझ सकते हो फिटनेस लेवल, ह्यूमिडिटी कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशन, गर्मी बहुत ज्यादा, क्रैम्प्स आ रहे हैं। इवन गेंदबाज रविंद्र जडेजा बीच में बाहर जाना पड़ा अपना ओवर छोड़ के, 3 गेंदे डाल करके रविंद्र जडेजा को बाहर जाना पड़ गया था क्रैम्प्स की वजह से। उनके पैर में क्रैम्प्स आ रहे थे, उंगलियों में उनके क्रैम्प्स आ रहे थे। इस तरीके की कंडीशन में लगातार 3 दिन तक फील्डिंग करना यह आसान बात नहीं है। सैल्यूट है इंडियन खिलाड़ियों को, लेकिन हमारा जो माइंडसेट था ना, डिफेंसिव माइंडसेट जो था, उस माइंडसेट पे क्या कह सकते हैं यार, जीता जीता है टेस्ट मैच चला गया। हमें एक टेस्ट मैच की बात नहीं है, बात यहां WTC की है, क्योंकि हम अपने घर में न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए थे यार, 3 मैचों की सीरीज हम हार गए थे न्यूजीलैंड से। इसीलिए सीनियर खिलाड़ियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली को आपको हटाना था, शुभमन गिल को आपने कप्तान बनाया था, तो कम से कम 20-25 मैचेस तो खिलाते शुभमन गिल को, विराट कोहली के अंडर, रोहित शर्मा के अंडर, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, इन खिलाड़ियों को आप रखते तो कम से कम, ताकि शुभमन गिल उस एक्सपीरियंस को गेन कर पाए कि भाई साहब किस तरीके से खिलाना है, कहां हमें किस तरीके से बॉलिंग यूज करनी है, किस तरीके का फील्ड सेट रखना है, हमें फील्ड का सेटअप तैयार करना है किस तरीके से, ताकि सामने वाली टीम को हम कैसे आउट कर सके। क्योंकि टेस्ट में भाई 20 विकेट अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो नहीं खेल पाओगे आप, जो कि आज पूरा का पूरा दिखा। हम बात कर लें एक बार मैच की पूरी बात कर लें। भारत की पहली पारी में विशाल स्कोर खड़ा किया भारत ने। देवदत्त पडिक्कल के 117, ध्रुव जुरेल के 115, ऋषभ पंत के 63 और शुभमन गिल के 50 के बदौलत भारत ने 9 विकेट के नुकसान पे 138 ओवर में 503 रनों का एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा किया था। लेकिन श्रीलंका की पहली पारी 290 पे ऑल आउट करने के बाद फॉलो ऑन खेलने के लिए श्रीलंका को बुलाना और श्रीलंका की जुझारू पारी दूसरी इनिंग में इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा के ले गई। पहली पारी में श्रीलंका के खिलाफ प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार की शानदार गेंदबाजी के बदौलत 290 रनों पे हमने ऑल आउट कर दिया था। 3-3 विकेट लिए थे दोनों गेंदबाजों ने। उसके बाद भारत के पास 213 रनों की बढ़त थी और भारतीय टीम ने फॉलो ऑन दे करके खेलने को मजबूर किया श्रीलंका को। उसके बाद श्रीलंका जिस तरीके से, जिस जुझारूपने से श्रीलंका खेलनी शुरू करी, चाहे उनके और भी बल्लेबाजों ने जिस तरीके से रन बनाने शुरू किए, जिस तरीके के माइंडसेट से उन्होंने डिफेंसिव माइंडसेट से वो खेलना शुरू किए कि भाई रिस्क लेना ही नहीं है, सिंगल डबल मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, स्वीप शॉट खेलने, स्वीप शॉट खेल रहे हैं आराम से। भाई एक टिप्पे पे गेंद डालोगे तो भी, तभी तो बल्लेबाज डरेगा, स्वीप शॉट खेलने से भागेगा। लेकिन हम टिप्पा नहीं पकड़ पा रहे थे, हमारे गेंदबाज एक टप्पा नहीं पकड़ पा रहे थे। इवन 2 ओवर के स्पेल में क्या टिप्पा पकड़ेगा यार गेंदबाज, कम से कम 5 ओवर 6 ओवर का स्पेल तो दो, ताकि वो अपना रिदम बनाए, उस तरीके के उस लाइन लेंथ से गेंदबाजी करे। 2 ओवर के बाद तो गेंदबाज चेंज हो जा रहा था पूरे मैच में, तो कहां से गेंदबाज दबाव बना पाएगा बल्लेबाज पे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें बल्लेबाजी के दूसरी इनिंग में 3 ऐसे प्रमुख बल्लेबाज रहे जिसके दम पे श्रीलंका 429 9 विकेट के नुकसान पे बनाई 154 ओवर बल्लेबाजी कर गई। उसमें 3 बल्लेबाजों का मुख्य योगदान रहा, जिसमें सोनल दिनुसा 264 गेंदें खेली, 133 रन बनाए, 8 चौके और 2 छक्के लगाए। उसके अलावा पसिंधु 92 रनों की पारी खेली, 173 गेंदों में 10 चौका और 1 छक्का लगाया। उसके अलावा कमिंदू की 55 रनों की पारी 92 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के की मदद से इन तीनों बल्लेबाजों के बदौलत श्रीलंका 429 रनों का बड़ा स्कोर बनाया और इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा ले गया। लास्ट के श्रीलंका के 4 बॉलरों के बारे में बात करूंगा। केसारा नुअंता 150 गेंदें खेली, 46 रन बनाए। प्रभात जयसूर्या 28 गेंदें खेली, मात्र 2 रन बनाए, लेकिन पार्टनरशिप तगड़ी करी। उसके अलावा लाहिरू कुमारा 90 गेंदें खेली, 12 रन बनाए, 1 चौका लगाया मात्र। असीता फर्नांडो 24 गेंदें खेली, 1 भी रन नहीं बनाए। सोचो गेंदबाज आकर के भाई इतने
खेल के जा रहे हैं। आप पार्टनरशिप देखोगे ना, लास्ट के पार्टनरशिप देखोगे तो आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएगी। केसारा और सोनल दिनुसा के बीच में 242 गेंदों में 112 रनों की पार्टनरशिप हुई। हमें पार्टनरशिप तोड़ने के लाले पड़ गए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रभात जयसूर्या के साथ सोनल दिनुसा के पार्टनरशिप की, तो 71 गेंदों में 25 रनों की पार्टनरशिप हुई। उसके अलावा बॉलर है यार लाहिरू कुमारा और सोनल दिनुसा के बीच में 169 गेंदों की पार्टनरशिप हुई भाई। 169 गेंद तक दोनों बल्लेबाज टिके रहे और मात्र 47 रन ऐड किया उन्होंने अपनी इनिंग्स में, अपने पार्टनरशिप में। हसीता फर्नांडो और सोनल दिनुसा 56 गेंदों में मात्र 27 रन ऐड किए दोनों। अब आप सोचो कि उनके बल्लेबाज किस लेवल की बल्लेबाजी करके गए हैं, उनके गेंदबाज किस लेवल की बल्लेबाजी करके गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो डिफेंसिव माइंडसेट था, हम फील्ड खुला छोड़ रहे थे कि हाँ भाई अब तुम मार लो। पहले सेशन में कोई विकेट नहीं गिरा, पहले सेशन में 100 रन बने, दूसरे सेशन में 1-2 विकेट गिरे, तीसरे सेशन में 1 विकेट गिरा। हम ऑल आउट नहीं करा पाए, टीम को ऑल आउट नहीं करा पाए। बात करते हैं भाई भारतीय गेंदबाजों की तेल कैसे निकाली गई है, एक बार पूरे का पूरा बात कर लें। सबसे पहले तो आपको बता दूं, 29 साल बाद अरविंदा डिसिल्वा आज से 29 साल पहले भारत के खिलाफ दोनों इनिंग में शतक लगाया था। उसके बाद सोनल दिनुसा, 29 साल बाद सोनल दिनुसा ऐसे बल्लेबाज बने हैं 2000 के दशक में जो भारत के खिलाफ दोनों इनिंग में शतक बना करके गए हैं। पहली इनिंग में भी लॉन्डे ने 100 रन लगाया था और दूसरी इनिंग में 132-133 रनों की शानदार पारी खेली। 2010 के बाद श्रीलंका का इंडिया के खिलाफ 400 रनों का बड़ा स्कोर है, समझ रहे हो आप। 2010 के बाद 400 रन को क्रॉस कर पाई है श्रीलंका इंडिया के खिलाफ, 400 रनों का आंकड़ा पार किया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सोनल दिनुसा ने 172 रन केवल स्वीप शॉट से बनाए। पूरे दोनों मैचेस की अगर हम बात करें तो दोनों मैचों में 172 रन बनाए स्वीप शॉट से। 81 ओवर आज टोटल बल्लेबाजी हुई, 200 रन बने और टोटल बॉलिंग जो रही टीम इंडिया की 243 ओवर रही। दूसरी और तीसरी इनिंग की बात करें तो दूसरी और तीसरी इनिंग में टोटल 243 रन गेंदबाजी हुई। आपको बताता हूं, टी तक 222 ओवर लगातार गेंदबाजी कर गए थे दोनों बल्लेबाज इनके। टी तक 222 ओवर श्रीलंका गेंद बल्लेबाजी कर गई थी। उसके अलावा एक और चीज मैंने लिख रखी थी, कहां गया, एक सेकेंड। अगर पूरे मैच की बात करें तो मैराथन स्पेल गेंदबाजी करी है हमारे गेंदबाजों ने। मानव सुथार ने 63 ओवर फेंके हैं, 206 रन देकर के 6 विकेट लिया। ये पहली और दूसरी पारी के मिला करके बता रहा हूं। रविंद्र जडेजा 58.3 ओवर, ऑलमोस्ट 59 ओवर गेंदबाजी करी है, 139 रन 4 विकेट। सरांश जैन 57.4 ओवर, 57.4, ऑलमोस्ट 58 ओवर, 167 रन दिए, 3 विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा 34.4 ओवर, सोचो लगातार गेंदबाजी हुई है, 109 रन देकर के 4 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज 26 ओवर, 59 रन देकर के 1 विकेट लिया है, 26 ओवर गेंदबाजी करी। आप सोचो कि इतने बड़े बड़े स्पेल्स डाले हैं गेंदबाजों ने, लगातार 3 दिनों तक गेंदबाजी हुई है। किस तरीके से थक गए होंगे यार। दूसरे सेशन के बाद तो गेंदबाजों ने भी हथियार डाल दिया था, कंधे चलना बंद हो गए। भाई आप दूर से आकर के फेंक रहे हो, कंधे में झटका लगता है यार। दूर से नहीं आके नजदीक से भी आकर के आप फेंकोगे ना तो कंधा मारना पड़ता है स्पीड जनरेट करने के लिए। 80-90 की स्पीड जनरेट करने के लिए आपको कंधे का जोड़ लगाना पड़ता है। सोचो कंधे थक गए होंगे। 60-60 ओवर गेंदबाजी लगातार, एवरेज 60 ओवर गेंदबाजी हुई है, समझ रहे हो, लगातार गेंदबाजी हुई है। तो इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी है भाई, ऑफ कोर्स हमारी गलती है। जब 213 रन था तो हमें 150 रन और ऐड करने थे उसमें। हम अटैकिंग माइंडसेट से खेलते जैसे हमने कानपुर में खेला था, रोहित शर्मा की कप्तानी में धड़ाधड़ हमने खेला था और बांग्लादेश को ऑल आउट भी कर दिया था। भाई सामने वाली टीम को जब दिखता है ना कि एक 350 रन का टोटल, 380 रन का टोटल चेज करना है, सामने वाली टीम को जब दिखता है ना तो मोरल डाउन होता है। सामने वाली टीम, एक तो पहले वो लोग बल्लेबाजी कर रहे थे तो 2 बल्लेबाज होते हैं क्रीज पे, बाकी तो आराम कर रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम में। कोई मसाज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर उधर अपना वार्म अप कर रहा है, कोई आराम से सोया हुआ है, आराम कर रहा है, बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम में। तो वो तो फुल्ली फिट थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई बल्लेबाजी करने में 3 दिन। लेकिन गेंदबाजों के लिए ऐसा नहीं होता है, आप मैदान छोड़ के नहीं जा सकते हो ज्यादा देर तक के लिए बाहर। तो ये सारी चीजें रही जो हमारे फेवर में नहीं रही। लगातार हमने 243.4 ओवर गेंदबाजी करी, 719 रन बने और मात्र हम 19 विकेट ले पाए इस पूरे टेस्ट मैच में। उसके अलावा एक और टॉपिक पे बात करेंगे इस टेस्ट मैच में, जो आप लोगों ने देखा था जिसमें जायसवाल ने हेलमेट टकरा दिया था जाके हसीता फर्नांडो के साथ। 25% जायसवाल पे जुर्माना लगा है, एक डिमेरिट अंक दिया गया है
जायसवाल को, उसके अलावा असीता पे भी 25% लगा है जुर्माना, उनके भी एक डिमेरिट पॉइंट गए हैं। उसके अलावा प्रभात जयसूर्या, इनको भी 15% मैच फीस का जुर्माना लगा है और एक डिमेरिट अंक मिला है बल्ले को स्कर्टिंग पे मारने पे। 24 और 25 अगस्त को ये जुर्माने का अनाउंसमेंट किया गया था आईसीसी की तरफ से इन तीनों के खिलाफ। बाकी दो तो जो असीता फर्नांडो और जायसवाल के खिलाफ जो जुर्माना अनाउंस हुआ था वो तो इस चक्कर में हुआ था कि वो दोनों आपस में लड़ गए थे यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद। खैर उसमें गलती जायसवाल की नहीं थी, गलती असीता फर्नांडो की थी। क्या जरूरत थी पिन करने की, असीता फर्नांडो ने पिन किया था, इस वजह से वो मैटर हुआ था। खैर आईसीसी ने बढ़िया दिया, एक एक डिमेरिट अंक भी दिया इन लोगों को और जुर्माना भी ठोका इनके खिलाफ। प्रभात जयसूर्या का तो बनता भी था क्योंकि 92 पे आउट होकर गया था लड़का और दूसरा ही मैच था, शतक बन सकता था उसका। और बात करते हैं इस पूरी सीरीज में, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे देवदत्त पडिक्कल। आज के मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो सोनल दिनूसा रहे, आज के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सोनल दिनूसा तकरीबन 480 रन के आसपास बना करके गए हैं पूरे 2 मैचों की सीरीज में। सोनल दिनूसा एक ऐसे बल्लेबाज बने हैं जो 4 इनिंग में, 2 मैचों की 4 इनिंग में 50+ रन बनाए हैं, जिसमें से 3 शतक हैं और 1 अर्धशतक है। तो सोचो किस लेवल का बल्लेबाज है, हम उसको आउट ही नहीं कर पा रहे थे। हमारे स्पिनर उसके खिलाफ कोई हथगंडा ही नहीं चल पा रहा था हमारे स्पिनरों का, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज चुभेगा और सोनल दिनूसा कुछ दिनों तक बुरे सपने की तरह रहेगा इंडियन गेंदबाजों के अंदर। इंडियन गेंदबाजों के माइंड में थोड़ा सा बुरे सपने आएंगे कि लगातार 60 ओवर गेंदबाजी करी, एक बल्लेबाज जो पूरे इंडियन गेंदबाजों पे, पूरे इंडियन स्पिन लॉबी पे भारी पड़ सकता था। हो सकता था कि यहाँ पे सरांश जैन की जगह अगर कुलदीप यादव खेल रहे होते तो तीसरी इनिंग में कुछ कमाल कर जाते, ऑल आउट कर देते। जहां हमें लग रहा था कि यार 100-150 रनों के अंदर 100 रनों के अंदर समेट देगी टीम इंडिया इनको, मतलब 100 रन का टारगेट हमें मिलेगा, 4 विकेट आसानी से हम गिरा जाएंगे, 4 विकेट आसानी से ले लेंगे। लेकिन वो 4 विकेट लेने में नाकों तले चने चबाने पड़े हमें और मात्र 3 विकेट ही हम ले पाए। बाद में हमें हथियार डालना पड़ा। खैर चलो कुछ नहीं, तो हम ड्रॉ के साथ आ रहे हैं, सीरीज हारे नहीं, सीरीज जीत करके आ रहे हैं, एक अच्छी बात है। आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा सीरीज है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा 5 मैचों का सीरीज है होम में और 2 मैचों का सीरीज है अभी न्यूजीलैंड में है। टोटल 7 मैचेस हैं। हमें अभी भी WTC का फाइनल अगर खेलना है तो हमें 7 मैचेस में से 6 मैचेस तो जीतने ही पड़ेंगे WTC का अगर फाइनल खेलना है तो। खैर उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके अलावा हमारा जो शेड्यूल क्या है, वुमेन्स टीम का भी एशिया कप आने वाला है, टीम इंडिया का आगे शेड्यूल क्या है, वो सारा शेड्यूल कल अलग से हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, फिर अलग अलग मैचों पे हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू। और एक रील डाली है मैंने जिसमें मेरे गुरु, जिनको देख करके मैंने ये चैनल शुरू किया था, चैनल पे वीडियो बनाता था, उनका नाम है AV क्रिक इन्फो। उन्होंने एक तगड़ी मोटिवेशनल स्पीच दी है मेरे लिए। मैंने उनको एक सुपर चैट किया था, उसमें लिखा था कि भैया मैंने आपसे प्रेरणा लेकर के एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, 1400 सब्सक्राइबर हो गए। उन्होंने इसके लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। उसके अलावा उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच भी दी है, उसको जाकर के आप रील में जरूर देखिएगा। रील आपको मिल जाएगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, तो उस रील को जरूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।